सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के पार्ट 74 के एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स की सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं, और तो और आप लोग जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए जिससे कि आपको एक्सेस मिल सके और तुम्हारे भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल सके। तो करते हैं जल्दी से शुरू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इससे कि ये नोवेल रहती है ये सब तक पहुंच सके और सबको पता लग सके कि जैसी भी कोई नोवेल है जो कि इतनी तगड़े लेवल की है, क्योंकि जो ग्रैंडियोसिटी इसमें दिखाई जा रही है वो हमने आज तक किसी नोवेल में नहीं देखी है। पिछली वाली वीडियो में हम लोग देख लिया था कि कुनमू, ब्लाइंड और जो ओल्ड माँ रहते हैं वो ग्रैनी सी के उस डेविल को खत्म करने के लिए जा रहे थे ओल्ड रुलाई के पास में ग्रेट थंडर क्लब मोनेस्ट्री में। अब देखते हैं आगे। ग्रैनी सी जो रहती हैं वो कल्ट मास्टर ली लिंगरिंग के इन्फ्लुएंस की वजह से परेशान थी, जो कि उनके दिमाग में फंसे हुए थे। जो ग्रुप रहता है वो उम्मीद कर रहा था कि जो ओल्ड रुलाई रहते हैं उसको सरप्राइज कर सकें। ओल्ड माँ को यकीन था कि ओल्ड रुलाई पक्का हेल्प कर पाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो फ्रेंड है बल्कि इसलिए क्योंकि इस तरीके के डेविल को सरप्राइज करना जैसे कि कल्ट मास्टर ली का जो हैगा उससे उनकी स्पिरिचुअल मैट बढ़ सकती है, तो अपने फायदे के लिए जरूर करेंगे। वो स्लोली चलते रहते हैं और जाते रहते हैं क्योंकि कुनमू जो रहता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं कि इतनी ज्यादा डिस्टेंसेस तक कर सके फ्लाई। रात के टाइम पर ग्रेट रून्स में कुछ ज्यादा डेंजर हो जाता है। कुनमू अपने साथ में ड्रैगन कुलिन को लाया था इससे कि वो और ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकें। एक शाम को वो रुकते हैं रेस्ट करने के लिए एक अबेंडन टेंपल में जो कि गार्डेड था स्टोन स्टैचू से हेवनली किंग के। ब्लाइंड समझाता है कुनमू को एक अजीब सी प्रेयर को, क्योंकि ग्रैनी सी कहती है कि मत सिखाओ। सब लोग सेटल हो जाते हैं सोने के लिए, लेकिन रात के टाइम वो लोग उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्रम्स की और गॉन्ग्स की आवाजें आने लगती हैं। वो लोग शॉक रह गए थे क्योंकि काफी सारे डैमेज्ड स्टोन स्टैचूज जो रहते हैं, मूर्तियां जो थी बड़ी बड़ी जो कि आर्मर पहने हुए थी, वो टेंपल के अंदर आ रही थी जैसे कि मान के चलो वो जिंदा हो, और उनके पीछे काफी सारे हड्डियों के ढांचों के बने हुए जो सोल्जर्स रहते वो पीछे पीछे आ रहे थे। एक स्टैचू अनाउंस करता है एक मैसेज को, वो क्लेम करता है कि जो ड्रैगन किंग है जिसका नाम है आउजैन, उसने रिबेल कर दिया है और उसको जल्दी से जल्दी डिफीट करना पड़ेगा। हेवनली किंग जो स्टैचू रहता है, जो मूर्ति रहती है टेंपल के अंदर, उसमें एकदम से जान आ जाती है। वो समन करती है एक बहुत बड़े हथियार को और डिमांड करती है कि जल्दी से हम लोगों के साथ में आकर इनसे फाइट करो। ड्रैगन कुलिन जो कि अभी आधा सोया हुआ था, वो नहीं चाह रहा था कि एक बड़े से माउंट में बैठ जाए और इस स्टैचू को डार्कनेस में ले जाए फाइट के लिए। कुछ घंटों बाद स्टैचू जो रहता है वो जीत कर स्टोन ड्रैगन हेड के साथ में वापस आ जाता है। सारी चीजें फिर से शांत हो जाती हैं और लाइफलेस हो जाती हैं, जैसे कि मान के लोग कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह के टाइम पर ग्रुप सोचता है कि क्या यहाँ पर इतनी ज्यादा चीज जो हुई थी वो बस एक सपना था या कुछ और था। कोई भी यहाँ पर श्योर था ही नहीं। कुनमू स्पेशली काफी ज्यादा परेशान था एक रिपीटेड फ्रेज से कि यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं केयरफ्री विलेज से, और वो सोचता है कि पता नहीं वो जगह असल में है तो है कहाँ। ये जो केयरफ्री विलेज रहता है वो उसका घर ही है असल में, लेकिन वो केयरफ्री विलेज बस एक छिपाने के लिए जगह बनाई गई है असली केयरफ्री विलेज को, जिसके बारे में उसको नहीं पता है। अगली सुबह कुनमू नोटिस करता है कि जो बड़ा सा जो ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड रहता है जो कि हेवनली किंग स्टैचू लिए हुए है वो रियल है, और उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था। इससे प्रूव हो रहा था कि उन्होंने जो भी कुछ लास्ट नाइट एक्सपीरियंस करा था कि जो स्टोन स्टैचू रहता है वो जिंदा हो गया और ड्रैगन किंग को मार डाला, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सपना ही था। कुनमू कलेक्ट करता है कुछ ड्रैगन किंग के ब्लड को, वो उम्मीद कर रहा था कि वो उसको मेडिसिन के लिए यूज करेगा। ब्लाइंड वार्न करता है उसको कि किसी भी डिवाइन वेपन्स को प्रोवोक मत करना, और उसको प्रेस करता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें जो कि हम लोग की हेल्प कर रही हैं। वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी को, और जो ड्रैगन कुलिन रहता है वो कंप्लेन करता है कि उसको हेवनली किंग स्टैचू को इतनी रात में लेकर घूमना पड़ा था, इसकी वजह से उसको सूजन आ गई है। अब जैसे जैसे वो लोग नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं वो एंटर करते हैं एक अजीब सी बेसिन में जो कि भरी हुई थी अनयूजुअल एनिमल लाइफ से, जो कि थे लॉबस्टर की तरह दिखने वाले बीस्ट्स। कुछ वहां पर मछली जैसे क्रिएचर्स भी थे लेकिन उनके पैर थे, कुछ वहां पर उड़ने वाली मछलियां भी थी, और यहाँ तक कि उनको पकड़ने वाले फिशमैन भी थे। ग्रैनी सी को शक होता है कि ये जो जगह रहती है वो कभी एक समुद्र हुआ करती होगी, और जो क्रिएचर्स रहते हैं उन्होंने एडेप्ट कर लिया है जिस टाइम पर यहाँ पर पानी गायब हुआ होगा। उसी रास्ते पर चलते चलते वो लोग रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और एक लॉबस्टर जैसे क्रिएचर को भी खाते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिस टाइम पे वो लोग फिर से चलने के लिए तैयार होते हैं, कुनमू और बाकी लोग जो रहते हैं उनको ये चीज समझ में आती है कि
काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं इस पूरे रीजन में कल की रात से। एक पास ही के विलेज में लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि काफी सारे ड्रैगन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो विटनेसेस थे वो कहते हैं कि एक बड़ा सा समुद्र आया था जो कि आसमान में तैर रहा था, वो भी एक तूफान के साथ में। उस आसमान जैसे समुद्र के अंदर बिजली तड़क रही थी और जो ड्रैगन्स रहते हैं उनमें लड़ाइयां हो रही थी। स्टोन स्टैचूज भी उनमें से उड़कर फेंक रहे थे। कोई क्लेम करता है कि उन्होंने हेवनली किंग को देखा है जो कि एक फैट मॉन्स्टर के ऊपर ट्रैवल कर रहा था जो कि था ड्रैगन कुलिन। इससे पता लगता है कि जो इवेंट्स को उन्होंने एक्सपीरियंस करे थे वो कोई एक सपना नहीं था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिससे पहले वो ये चीज डिस्कस कर पाते, ग्रैनी सी का इनर डेविल कल्ट मास्टर ली और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जिंदा होना शुरू होता है। ओल्ड मा और ब्लाइंड क्विकली काम करते हैं जिससे कि उसको सरप्राइज कर सकें। ओल्ड मा चेतावनी देते हैं कि उनके पास टाइम नहीं बचा है। अगर वो लोग ग्रेट थंडर मोनास्ट्री में जल्दी ही नहीं पहुंचे तो कल्ट मास्टर ली पूरी तरीके से ग्रैनी सी की बॉडी को कर लेंगे अपने कंट्रोल में। इसलिए वो जल्दी से जाते हैं, इतना जल्दी हो सके उतने ज्यादा जल्दी, और सोच रहे थे कि जो ओल्ड रुलाई रहता है वो काश ग्रैनी सी को बचा सके। तो क्या ग्रैनी सी बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी, और यहाँ पर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है धीमे धीमे करके देखते हैं। कुनमू, ओल्ड मा और ग्रैनी सी और उनका जो गुरु रहता है वो ग्रेट थंडर क्लब मोनास्ट्री की तरफ भागे जा रहा था, क्योंकि ग्रैनी सी का जो दिमाग रहता है उसके ऊपर बस कंट्रोल कर ही लिया था कल्ट मास्टर ली ने। ओल्ड मा को सप्रेस करना पड़ रहा था कल्ट मास्टर ली को उनके अंदर, जिससे कि उसकी स्पीड थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है। अब जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं क्रिएचर्स और एनवायरमेंट्स और ज्यादा अजीब होते जा रहे थे। कुछ उड़ने वाली जेलीफिश थी, फ्लड ड्रैगन्स और एंशिएंट माउंटेन्स भी थे जो कि इस पूरी जमीन को भर दे रहे थे। एरिया जो रहता है वो कभी ईस्ट समुद्र हुआ करता था, लेकिन पूरा पानी, पूरा समुद्र यहाँ पर गायब हो गया। वो नोटिस करते हैं कि और ज्यादा यहाँ पर जो विलेजेस रहते हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। मॉन्क्स जो थे वहां पर वो हील करते हैं इलनेसेस को, जिससे कि विलेजर्स उनके ऊपर भरोसा कर सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, रात के टाइम पर लोग अभी भी छिपे हुए थे एंशिएंट स्टोन गॉड्स के पास में, ना कि बुद्धा स्टैचूज के पास में, क्योंकि जो गॉड्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखे थे अंधेरे से। जिस टाइम पर ग्रुप रुकता है एक मोनास्ट्री के पास में रेस्ट करने के लिए, कुनमू डिस्कवर करता है कि जो मॉन्क्स रहते हैं वहां पर वो फेक करने वाले बस कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। वो कवर कर रहे थे रियल ग्रेट रून्स स्टोन गॉड्स को क्ले और गोल्ड से, जिससे कि वो बुद्धा की तरह लगे, जिससे लोग सोचे कि बुद्धिज्म जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। मॉन्क्स जो रहते हैं वो सीक्रेटली मीट भी खा रहे थे स्लीपिंग ड्रग्स के साथ में, और डेंजरस बीस्ट को भी खिला रहे थे जिससे कि वो बुद्धिज्म की तरह ही लग सकें और वो पीसफुल हो सकें। ग्रैनी सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है इस चीज को देखकर और उनको एक्सपोज करना चाहती हैं, लेकिन ग्रुप डिसाइड करता है कि वो बिल्कुल ही परेशानी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनको हेल्प चाहिए ओल्ड रुलाई की, बुद्धिस्ट लीडर की। फाइनली वो पहुंच ही जाते हैं ग्रेट थंडर क्लब मोनास्ट्री, जो कि बना हुआ था अलग अलग परतों वाले पहाड़ के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि गोल्डन टेम्पल्स और बड़े बड़े बुद्ध स्टैचू से भरा हुआ है। मॉन्क्स रिएक्ट करते हैं डर के साथ में। इस टाइम पर वो ओल्ड मा को देखते हैं कि उसको याद आ रही है कि उसने कभी फाइट करी थी माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। हजारों जो मॉन्क्स रहते हैं वो गैदर्ड हो जाते हैं मेन पीक को डिफेंड करने के लिए, लेकिन ओल्ड रुलाई अलाउ कर देता है ओल्ड मा को पास करने के लिए। अब जिस टाइम पर माउंटेन की तरफ लोग जाते जा रहे थे, ओल्ड मा एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने कभी कल्टीवेट करा था बुद्धिस्ट टीचिंग को, जिसको वो रहता है रुलायस महायान सूत्र, और वो लोग 19th तक पहुंच गए थे उस 20 रियल्म्स के, जिससे वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन गए थे। ओल्ड मा एक्सप्लेन करते हैं कि जो मोनास्ट्री की सबसे ज्यादा खतरनाक वाली टेक्निक है जिसका नाम है रुलाय महायान सूत्र, उसमें 20 लेवल्स होती हैं। कोई भी इसको फिनिश कर सकता है, और अगर उसने कर लिया तो वो रुलाय बन जाएगा, एक सुप्रीम बुद्धिस्ट बीइंग बोलते हैं जिसको। वो खुद कभी 19th लेवल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वो एक टॉप एक्सपर्ट कहलाया जाता है। कुनमू काफी सारे रिफ्यूजीज को देखता है जो कि मोनास्ट्री में रह रहे थे, क्योंकि एक स्नो डिजास्टर जो रहता है वो कहीं से आकर उनमें घल रहा था। बुद्धिज्म जो रहती है वो उनकी मदद कर रही थी सर्वाइव करने में, इसलिए काफी सारे जो लोग रहते हैं वो विश्वास करने वाले यानी बिलीवर्स बन गए थे। कुनमू कहता है कि जो मोनास्ट्री रहती है वो इन लोगों का फायदा उठा रही है, लेकिन ब्लाइंड उसको रिमाइंड करता है कि तुम्हें अपने एक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा, ना कि मोटिव्स को, जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो। कुनमू को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा हार्शली सोच रहा था कल्ट मास्टर ली के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब गोल्डन समिट के ऊपर, जो कि पीक है इस माउंटेन की, कई सौ जो मॉन्क्स रहते हैं उनको सराउंड कर लेते हैं, लेकिन ओलाई कहता है कि उनको आने दो। पीक जो रहती है काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट और पीसफुल लग रही थी। कुनमू ग्रीट करता है मॉन्क्स को, और क्योंकि उसके पास भी कभी रुलाई का स्टाफ था, इसलिए वो उनको सीनियर ब्रदर की तरह ही ट्रीट कर रहा था।
ओल्ड लाइफ पूछता है ओल्ड माँ से कि तुम एक मॉन्क की तरह वापस आ जाओ और मोनास्ट्री का ख्याल रखो। लेकिन ओल्ड माँ गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मेरी जो पत्नी रहती है और जो मेरे बच्चे रहते हैं उनको इन मॉन्क्स ने मार डाला था बहुत टाइम पहले, इसलिए मैं तो नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ और यहाँ तक कि मैं सबको स्लॉटर भी कर दूंगा अगर मुझे पुश किया गया। कुनमू इस टेंस एटमोस्फेयर को चेंज कर देता है इंट्रोड्यूस करके सारे लोगों को। जिस टाइम पर सब जगह शांति हो जाती है, कुनमू एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर हेल्प की रिक्वेस्ट के लिए आए हैं। ग्रैनी सी के अंदर कल्ट मास्टर ली की आत्मा छिपी हुई है जो कि एक डेंजरस डेविल है जिनको की हेल्प चाहिए लोलाई की उसको रिमूव करने के लिए। लोलाई मान जाता है लेकिन वो कहता है कि उनको ग्रैनी सी का ट्रू फॉर्म देखना पड़ेगा। जो ली का ऑब्सेशन रहता है उनकी ब्यूटी से आता है। वो उनके डिस्गाइज को हटाता है और जिस टाइम पर मॉन्क्स देखते हैं उनके सही चेहरों को सारी तरफ उथल पुथल मच जाती है। काफी सारे जो मॉन्क्स रहते हैं उनसे तो रह ही नहीं जाता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उनको पाने की इच्छा आ जाती है। कुछ तो जो रहते हैं उनकी सुंदरता को देखकर बेहोशी हो जाते हैं, कुछ जो रहते हैं उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जो रहते हैं बुद्धिज्म को ही छोड़ देते हैं उसी स्पॉट पर। लोलाई फाइनली पावरफुल चैंटिंग का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो ऑर्डर को रिस्टोर कर सके। लेकिन फिर भी एक जो मॉन्क रहता है वो यहाँ से भागी जाता है और कहता है कि मैं नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाऊंगा, ना कि एक मॉन्क बनकर रहूंगा। तो यहाँ पर ब्यूटी क्या क्या चीजें कर सकती है वो साफ साफ दिख रहा है। साइलेंस जो रहती है पूरे पीक पर फैली हुई थी ग्रेट थंडर क्लब मोनास्ट्री के। काफी सारे जो मॉन्क्स रहते हैं वो तो आसमान तक से गिरते जा रहे थे इस टाइम वो ग्रैनी सी की ब्यूटी को देखते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल फोकस ही खराब हो गया था। उनके जो बुद्धा हार्ट्स रहते हैं वो डैमेज हो गए थे। इसका मतलब ये है कि अब वो ट्रू मॉन्क्स बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हैं जिनके पास डिजायर्स और कंफ्यूजन्स हैं। ओल्ड रुलाई देखता है सबकी तरफ और एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रू ब्यूटी रहती है वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है बल्कि दिमाग होता है, सच्चाई होती है और एनलाइटनमेंट होती है। वो एक एग्जाम्पल को लेता है कि कुछ जो नॉन ह्यूमन मॉन्क्स रहते हैं वो ग्रैनी सी की ब्यूटी को फील नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन अट्रैक्शन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ खाल जितना ही गहरा होता है, ना कि कोई यूनिवर्सल सच्चाई होती है। कुनमू को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो रुलाई रहता है उसकी रीजनिंग कितने ज्यादा इंप्रेसिव और उम्मीद से भरी हुई है। मे भी वो ली त्यानजिन की स्पिरिट को ग्रैनी सी के अंदर सबड्यू कर सके। ग्रैनी सी हंसती है और रिजेक्ट कर देती है उसकी लॉजिक को, कहती है कि वो अभी ही पूरी तरीके से जिंदगी जीना चाहेंगी, ना कि एनलाइटनमेंट को या फिर मौत के बाद की जिंदगी को चेस करना चाहेंगी। रुलाई फिर उसको एक दिखाते हैं ब्रॉन्ज मिरर जो कि एक वन साइडेड मिरर था जो कि इसकी ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, और जो दूसरी तरफ की साइड रहती है वो उसके ढांचे यानी स्केलेटन को दिखा रही थी जो कि शो कर रही थी कि फिजिकल ब्यूटी धीमे धीमे खत्म हो जाती है। लेकिन वो मिरर को कर देती है क्रश और कहती है कि ये तो बस एक यूजलेस फिलॉसफी है। लाइन सजेस्ट करता है कि आर्ग्यू करने से अच्छा ये है कि तुम उससे लड़ो। रोलाई मान जाता है कि वो ग्रैनी सी को 1000 बुद्धास पैगोडा में लाएगा इससे कि कर्ड मास्टर ली को सबड्यू कर सके, पावर का इस्तेमाल करके thousands ऑफ एनलाइटेंड बुद्धास की। वो कुनमू से पूछता है और बाकी से पूछता है कि मोनास्ट्री में ही रहना इससे कि तुम बुद्धिस्ट टीचिंग्स को सुन सको, जिससे कि वो डार्कनेस में कहीं खो ना जाए। कुनमू जो रहता है पोलाइटली एग्री कर जाता है। ओल्ड माओ ब्लाइंड को भी रियलाइज होता है कि जो रुलाई रहता है वो प्लान कर रहा है उनको यहाँ पर ट्रैप करने की, लेकिन कुनमू डिसाइड करता है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक ग्रैनी सी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती हैं। एक मॉन्क उनको ले जाता है गेस्ट रूम में जो कि स्क्रिप्चर से भरा हुआ था। वहाँ पर सेटल होने के बाद ग्रुप चला जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। ओल्ड माँ भी दिखाते हैं कुनमू को फेमस 100 ड्रैगन पोर्ट्रेट्स को जो कि कार्विंग्स थी जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी मार्शल टीचिंग्स थी। वहां पर कुनमू मिलता है मॉन्क मिंगजिन से जो कि एक यंग मॉन्क था जिसको कि उसने काफी सालों पहले डिफीट करा था, जो कि अब उसको फिर से चैलेंज करना चाह रहा था। अब इसके आगे क्या होता है उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब और मेंबरशिप भी ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अर्ली एक्सेस मिल सके और अपने भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सके, इससे कि ऐसी टेल्स ऑफ हॉन्टिंग गॉड्स की वीडियोस आती रहे। अभी के लिए बाय बाय।